नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं ना, उनका तो भैया बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है, हम रोजाना शाम 7 बजे भैया धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी मित्रों को इनवाइट करते हैं कि सुशील स्टडी में भैया 1 तारीख से तो बायोलॉजी शाम को 8 बजे शुरू होने जा रही है और धमाकेदार तरीके से दिल्ली भैया पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आइए हम जरूरी सूचना में बता दें, 1 सितंबर 2020 से शाम 8 बजे बायोलॉजी हम पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। और भैया जब 8 बजे हम पढ़ा करेंगे ना और भैया 7 बजे हम इसी बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे। डन है ना ऐसी बात? मेरे प्यारे मित्रों, थम्स अप करके बताइए हाँ सर, ऐसा बात बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि हम 8 बजे पढ़ेंगे, अगले दिन 7 बजे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दिल्ली पुलिस में, क्योंकि बायोलॉजी तो दिल्ली पुलिस में भी तो पूछी जाएगी ना मित्रों, बिल्कुल पूछी जाएगी। भैया शुरू करें आज का सेशन। उससे पहले शेयर कर दो यार, दम लगा करके। आप लोग शेयर नहीं करते हैं भैया, कंजूसी करते हैं, थम्स अप भी करने में कंजूसी करते हैं, आप बताइए। और भैया लाइक का बटन दबाने में भी कंजूसी करते हैं। जितने साथी जुड़ते हैं ना, उतना तो लाइक का बटन दबा दिया करो भैया। जाते समय लाइक का बटन दबाने में क्या घंटे से लगते हैं क्या? बड़े सर आगे बिल्कुल। आइए सर, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कल के प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमने जल से बिजली बनाई थी। ध्यान से समझना है, ये टॉपिक बहुत टफ मानते हैं और वाकई में यदि बताया जाए तो मैं आज 15 क्वेश्चन ही लेकर के आया हूँ, क्योंकि इस टॉपिक से सवाल भी कम पूछे गए एग्जाम में। मैं बिल्कुल भैया खगाल करके जितना एसएससी ने पूछा है सब ले आया हूँ। सब मुझे 15 ही क्वेश्चन मिल पाए मेरे प्यारे मित्रों, में बताऊँ आपको। और ये वाला टॉपिक आपको बड़ा ध्यान से समझना होगा। वैसे तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना सीरीज, तब करेंगे। फिर भी हम आपका थोड़ा बहुत बेस बना देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें याद आपको ही करनी है। बताएं सर आपको, हमने कल के प्रीवियस लेक्चर में बिजली हम बनाने के भिन्न भिन्न तरीका भैया जानते हैं। पहला तरीका तो भारत में कोयला से बिजली बनाई जाती है, याद रखना ध्यान से। पहला तरीका बहुत सिंपल तरीका से बता रहा हूँ आपको भैया। पहला तरीका तो मेरे प्यारे मित्रों, किससे बिजली सबसे ज़्यादा बनाई जाती है? सवाल बने कि सबसे ज़्यादा बिजली का नाम आए तो कोयला से बनाई जाती है। सवाल बना, गुरुदेव ये बताओ कोयला से जो बिजली बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? हमने की गजब बात कर दी आपने। उसे भैया थर्मल पावर प्लांट कहते हैं ना, थर्मल पावर जो प्लांट लगते हैं ना कोयला वाले। हमने की हाँ सर, उसे तापीय ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रख लेना, ऐसे ही सवाल बहुत सिंपल तरीका से पूछे गए यहाँ से भैया, क्योंकि लोग नदियाँ पढ़ लेंगे, नाले पढ़ लेंगे, सब चीज़ पढ़ लेंगे, बट ये वाली चीज़ कोई पढ़ता ही नहीं है। खनिज संसाधन, जनजातियाँ, ये वाले भैया परिवहन कोई नहीं पढ़ता है, ना कोई पढ़ाता भी है। यूट्यूब पर मैंने देखा भी है। मेरे प्यारे मित्रों, में बताऊं आपको, ध्यान से समझना है। यदि सवाल बने कि भैया सबसे ज़्यादा बिजली किससे भारत पैदा करता है, तो सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे मित्रों कोयला से करता है। उसे हम थर्मल पावर कहते हैं, उसे हिंदी में हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। सिंपल, डन है ना? थम्स अप करिए इस बात के लिए। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ें। दूसरा नंबर आता है भैया किसका मेरे प्यारे मित्रों? दूसरा, जल से बिजली पैदा करते हैं। जल से भी बिजली, अब समझिए ध्यान से। पहले कोयला से करते हैं, फिर हम जल से भी हम टरबाइन घुमाते हैं ना, पानी के बहने से टरबाइन घूमती है। सारा काम भैया टरबाइन को घुमाने का है। किसी से भी घुमाइए आप, कैसे भी घुमाइए, हमें ना कुछ लेना है ना देना है, हमें तो टरबाइन घुमाना है भैया। कुछ भी करो, पहला कोयला से घुमाया, दूसरा भैया जल से घुमाया, भिन्न भिन्न तरीका से फिर घुमाते चले आए। चौथा नंबर आता है मेरे प्यारे मित्रों परमाणु ऊर्जा। सवाल बना, सर इसमें क्या घुमाते हैं, इसमें कौन सा चीज यूज करते हैं? हमने की सवाल तो बढ़िया पूछा है आपने, हम बताएंगे भैया। परमाणु का मतलब ही एटॉमिक होता है। हमने की अच्छा न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, यूरेनियम यूज करेंगे इसमें। हमने की बिल्कुल सही पकड़े आप। जो भैया सबसे घातक चीज आपने कल बार बम्बा पढ़ा था ना, सार बम्बा पढ़ा था, यही न्यूक्लियर है, यही यूरेनियम है भैया। न्यूक्लियर बम इसी यूरेनियम से बनाए जाते हैं। इसी यूरेनियम को परमाणु ऊर्जा बनाने में काम में लिया जाता है। सवाल बना, सर इससे बम बनाए जाते हैं, आप तो इससे बिजली बना रहे हैं। हमने कहा हाँ भैया, आपको बताएं सिंपल भाषा में? हाँ सर बताइए।
हमने कहा इसी यूरेनियम को, ये यूरेनियम जब आपको पृथ्वी में मिलता है ना, ये सारी चीज मिलती कहाँ पर है? पृथ्वी में। हमने कि डन है भैया, पृथ्वी में मिलती है। ये जब पृथ्वी में मिलता है, कहानी सुन लीजिए, बड़ा बेस मजबूत कर रहा हूं मैं, थोड़ा भी आपको 5 मिनट लूंगा क्योंकि सवाल आप कर भी नहीं पाएंगे। ये यूरेनियम जो है ना, ये पृथ्वी में मिलता है, हमने की अच्छी बात है। ये यूरेनियम 238 मिलता है, ध्यान से समझिए, दोबारा सुने। ये यूरेनियम जो पृथ्वी में मिलता है वो यूरेनियम 238 मिलता है। भैया ये बिजली तो 235 से बनाई जाती है। दोबारा सुने, 238 मिलता है, बिजली 235 से बनाई जाती है। अब भैया इसको करने में नाभिकीय विखंडन की क्रिया यूज करते हैं, इसका विखंडन करते हैं यूरेनियम का। और इतना ध्यान रखते हैं, यदि कुछ भी हो गया ना धोखे से, भैया जितना लाभ नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान भी हो जाएगा। एक बात बताऊं मैं, सवाल बना सर आप कहेंगे फिर इसको क्यों यूज करते, इतना घातक है, कुछ सवाल गलती घट भी गई तो भैया दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्या जरूरत है सर, हम बना तो रहे हैं, कोयला से बना रहे हैं, बिजली से और उससे जल से बना ही रहे हैं, और वायु से सर बना लेते हैं, टरबाइन घुमा करके, पवन ऊर्जा, पवन चक्की लगा करके। हमने की बिल्कुल बात सही है। आपको एक बात बताए ना हम, हाँ सर बताइए। हमने कहा इस वजह से यूरेनियम का यूज करते हैं। 25 लाख किलोग्राम कोयला यूज किया जाए, ध्यान से समझे, दोबारा सुने। 25 लाख किलोग्राम कोयला को यूज किया जाए, वहां यूरेनियम को 1 किलो यूज किया जाए, बराबर एनर्जी पैदा करेगा भैया। दोबारा सुन ले मित्रों, आपके अब माइंड में बिल्कुल क्लियर भैया पिक्चर बन चुकी होगी। सर तभी तगड़ा काम किया जाता है। हमने कहा आपको एक बात बताएं, फ्रांस तो 75% भैया अपना पूरा फ्रांस को बिजली देने के लिए इसी यूरेनियम का यूज करता है। क्यों भैया? 25 लाख किलोग्राम हम कोयला को इकट्ठा करेंगे ना जनाब, तो हम 1 किलो यूरेनियम को ना कर लेंगे। आपको एक और मैं गजब की बात बता दूं, आप छोटा सा एक टुकड़ा ला करके यूरेनियम का अपने घर में रख दीजिए, आप ज्यादा नहीं चल सकते। सवाल बना सर ऐसा क्यों? हमने कहा भैया उससे इतनी हैवी किरणें निकलती है ना। सूर्य की रोशनी क्या है सर? ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है यही, और हम इसमें बिजली बनाने में कौन सा करते हैं? नाभिकीय विखंडन यूज करते हैं। पता है ना आपको मेरे प्यारे मित्रों, ये मैंने कल ही करंट में आपको जब पढ़ाया था ना, सार बम्बा, आज ही पढ़ाया था मैंने, जब आपको सार बम्बा पढ़ाया था भैया, तब मैंने बताया था नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, इसका यूज किया जाता है। न्यूक्लियर जो फ्यूजन और फ्यूजियन में अंतर है, आप ऐसे हिंदी में याद करिए, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। ठीक है सर, डन हुआ, इतनी कहानी समझ में आई वैसे। अब हम चलते हैं आगे बढ़े सर, बिल्कुल थम्स अप करिए, ये बात समझ में आएगी नहीं भैया, थम्स अप करने का टाइम भी दे देते हैं, कर दीजिए यार, थोड़ा बहुत तो कर दिया करें, इतना हम आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, सिंपल भाषा में बताते हैं भैया। इस वजह से यूरेनियम का यूज किया जाता है, उससे परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है, एटॉमिक एनर्जी बनाई जाती है सर। हमने कहा अब हम बता देते हैं आपको भैया धमाकेदार तरीके से क्या है। अब परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए बहुत सारे रिएक्टर स्थापित करने पड़ेंगे। हमने कहा हाँ ये बात भी सही है, रिएक्टर बनाने पड़ेंगे भैया 7 जगह पर, बहुत सारे। हमने अभी लगभग 21-22 रिएक्टर हमारे काम में हैं और बनने लगेंगे धीमे धीमे भैया, वैसे ही एनर्जी हम डेवलप करने लगेंगे। ठीक है ना सर, डन। बढ़े आगे, कहाँ कहाँ पर है याद कर लीजिए, मैप पर हमने भर दिया है भैया, आप भी भर लीजिए, काम बन जाएगा आपका। नरोरा है, इतना ही आपके दिल्ली पुलिस में पूछा जाएगा। हमें स्मार्ट वर्कर बनना है, टाइम हमारे पास कम है। नरोरा है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के पास है भैया। रावतवाटा कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। काकरापारा गुजरात में है। तारापारा भैया, तारापुर भैया कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कैगा कहाँ पर है भैया? कर्नाटक में है। कलपक्कम कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों? तमिलनाडु में है। कुडनकुलम कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में है। इतना तो याद कर लेंगे, 2, 4, 6, 7 नाम याद नहीं कर पाएंगे आप? बताइए सर, इस 7 से आपका काम बिल्कुल सेट हो जाएगा। याद करिए एक बार फिर, नरोरा भैया उत्तर प्रदेश में है, रावतवाटा कोटा के पास, ध्यान रख लेना, कोटा के पास है भैया रावतवाटा राजस्थान में, काकरापारा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम और कुडनकुलम भैया कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद हुआ ना? बढ़े आगे। अब आती है बात तापीय ऊर्जा की। तापी मतलब थर्मल एनर्जी, थर्मल मतलब कोयला से बनाई गई एनर्जी।
भैया कोयला से बिजली सबसे ज्यादा बनाता है इंडिया, याद रख लीजिए ध्यान से। कोयला से बनाई गई बिजली को क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे ज्यादा बनाई जाती है भैया भारत में तापीय ऊर्जा, दूसरा नंबर जल का आता है। ठीक है, डन है ना इतनी बात। अब तापीय ऊर्जा बनाने वाले केंद्र कहां पर है? कभी कानपुर गए ना जनाब? पन की जो देखा है ना वो भैया कोयला से बनाया जाता है। हरदोगंज अलीगढ़ में बनाया जाता है, याद रख लेना। बरौनी कहां पर है? ये बिहार में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तलचर उड़ीसा में है, याद करना है सबको। कोरबा कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। उकई गुजरात में है। नवेली तमिलनाडु में है। तूतीकोरन तमिलनाडु में है। सवाल ऐसे नहीं आएगा। सवाल कैसे आएगा? तूतीकोरन क्या है, इधर कुडनकुलम क्या है, कल्पक्कम क्या है सर? कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा है और नवेली तापी ऊर्जा है। दोनों कहां पर हैं? तमिलनाडु में हैं। मैप को छापना पड़ेगा जनाब, तभी काम बनेगा। ऐसे काम आपका बनेगा ही नहीं, मुझे ऐसी आशा है। आप एक बार लिख लें, गारंटी है भूलेंगे नहीं। बढ़े आगे। ये मैप दे दिया है भैया और बहुत सारे दे दिए। आपको ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है, ध्यान से पढ़ लीजिए। बिल्कुल बना रखे हैं हमने भैया। बढ़े आगे। ये वाला काम और बता देते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, वैसे तो बताया जाए कैसे सर होती है? हमने कहा दो प्रकार से, इस तरीका से प्राप्त की जा सकती है ऊर्जा। भैया तरीका तो बहुत सारे हैं। सवाल आपको जब टफ बनाया जाएगा ना ज़्यादा, तो ये भी घुमा दिया जाएगा कि ऊर्जा ये अनवीकरणीय ऊर्जा है क्या नवीकरणीय ऊर्जा है? मित्रों ध्यान देना है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी। सवाल बना सर समझ में ही नहीं आया। हमने कि यार गजब बात कर दी। ये बात बहुत सिंपल है, हम बताएं आपको। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है और नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, सिंपल भाषा में समझेंगे भैया। कोयला है ना, कोयला भैया जितना है खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बन सकता है मित्रों। ये बात जानते हैं ना आप? थम्स अप करिए इस बात के लिए। पेट्रोलियम भैया हम पेट्रोल निकालते तो हैं, पेट्रोल निकालते हैं, खत्म होगा तो दोबारा बनेगा ही नहीं भैया। हमने कि अच्छा ये बात भी सही है। और ये प्राकृतिक जो गैस है ना मित्रों, आपको बताएं हम भैया, प्राकृतिक जो गैस है ये भी खत्म हो गई तो ये भी भैया नहीं बनेगी। मतलब द्वारा उसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है, उसे हम अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। थम्स अप करिए, ये बात समझ में आई कि नहीं? करिए भैया। हम देखो प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम डिटेल भी थोड़ा बहुत बताते रहते हैं आपको हर टॉपिक में। अब 4-5 टॉपिक रह गए, हम 1 तारीख तक 2-4 तारीख तक भैया हम कवर कर देंगे पूरा ज्योग्राफी। आप सिंगल एक टॉपिक नहीं बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कल हम पर्वत पढ़ा देंगे, फिर हम कृषि और ये पूरा क्लाइमेट आपका रह गया, सारा कुछ करा देंगे। आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, गारंटी है। ये बात समझ में आई? अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? मतलब जिसे सर द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, सिंपल है। हमने कहा फिर नवीकरणीय ऊर्जा क्या है सर? हमने कहा भैया नवीकरणीय ऊर्जा है कि जल विद्युत, जल से विद्युत बनाया जा सकता है। सौर ऊर्जा भैया ये बिल्कुल परंपरागत चीज, गैर परंपरागत है। सौर ऊर्जा बनाई जा सकती है। पवन ऊर्जा ये भैया खत्म होगी कभी, बताना। जल कभी खत्म होगा, सौर ऊर्जा खत्म होगी, पवन ऊर्जा खत्म होगी, बताएं आप कहेंगे सर ये बायोगैस कहाँ से आ गई? हमने कहा यार गजब बात कर दी आपने। आप देखते हैं भैंस का गोबर खूब देखते हैं आप, उससे मीथेन गैस बनाई जाती है। बायोडीजल क्या है? ये गन्ने से बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है डीजल? अभी आपने करंट में बहुत पढ़ा था डीजल में वो डालने के लिए, बताइए सर। आपको बताएं, ये सवाल आएगा कि परंपरागत रूप से ऊर्जा भी कहते हैं। दो प्रकार तो आपने पहले पढ़े, अनवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा। ये टॉपिक कोई नहीं पढ़ाता है, ये बात भी गारंटी है। ये टॉपिक छोड़ दिया जाता है भैया, और फ्री की क्लास में तो ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ाए जाते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय समझे भैया। अनवीकरणीय ऊर्जा को ही परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं। मित्रों ध्यान देना है आपको, अनवीकरणीय ऊर्जा को ही परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, ये जो कोयला है ना और पेट्रोलियम है और ये प्राकृतिक गैस है, इसे भैया हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। सर परमाणु ईंधन क्या है? हमने कहा ये तो एक धातु है ना, यूरेनियम जो धातु है। ये तीनों को ध्यान रखना है, फॉसल फ्यूल कहते हैं। फ्यूल तो आप जानते हैं ना, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ध्यान रखना है प्राकृतिक गैस क्या है? परंपरागत ऊर्जा है। ये भैया पैदा नहीं की जा सकती है, खत्म हो गई तो। गैर परंपरागत क्या है? जल है, सौर ऊर्जा है, ये खत्म ही नहीं होते हैं सर, वो गैर परंपरागत हैं। हमने की बायोगैस को भी ध्यान रखना है। बढ़े आगे। बिल्कुल सर,
अब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं अपना धमाकेदार तरीके से। बताइए भैया, 15 क्वेश्चन है, 5 मिनट में खत्म कर देते हैं हम। नरौरा, काकरापारा, चमेरा, कोटा में से कौन सा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? बताओ भैया, आंसर दो पहले का सभी मित्र ध्यान से। पहले का आंसर दें भैया, प्लीज आंसर दें। पहले का पहले से ही बता रखा है, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी। इस तरीका से आंसर देना है। कभी भी डरना नहीं है, झुकना नहीं है भैया। हम नहीं कर सकते हैं तो दूसरा कैसे कर सकता है, ये भी बात सोचिए आप। बताया था ना, नरौरा कहाँ पर है? बुलंदशहर में है गुरुदेव। हमने कहा कौन सा है ये? परमाणु तो बनाता है। हमने की बिल्कुल बात सही बताई। काकरापारा गुजरात में है गुरुदेव। हमने की बिल्कुल बात सही है, ये भी तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। हमने कहा कोटा में तो रावत बाटा बनाया था। ये चमेरा कहाँ से आ गया भाई? ये चमेरा तो पढ़ा ही नहीं है हमने। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बढ़े आगे, दूसरे का आंसर दें। भारत में बिजली उत्पादन का सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत क्या है? अभी भैया हमने चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि सुन लो भैया, आएगा सवाल। सबसे ज्यादा बिजली किससे पैदा की जाती है? घर में बिजली तो देखते हो, कभी देखा है ये बनती किससे है? किससे बनती है भैया सबसे ज्यादा? बताएं मित्र, दूसरे का आंसर दें। अरे गुरुदेव गजब बात कर दी, हद है। कोयला से बनाई जाती है। हमने की अच्छा, बढ़ जाए आगे। हाँ सर बढ़ो। सौर ऊर्जा, हमने की ठीक है। प्राकृतिक गैस, हमने की बिल्कुल बात सही है। वायु ऊर्जा, हमने की बिल्कुल बात सही है। ज्वारी शक्ति में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तीसरे का आंसर दें सभी मित्र। अभी बताया था परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। सर आपने परंपरागत स्रोत तो सारे बताए थे, ये सौर ऊर्जा वाले, वायु ऊर्जा वाले, ज्वार शक्ति वाले। मतलब परंपरागत उसने कहते हैं जो सर मतलब हमेशा खत्म ही नहीं होते हैं, बनते ही रहते हैं। हमने की अच्छा। और गैर परंपरागत कौन सा है भैया? हमने कहा गैर परंपरागत तो प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ये सब है। तीसरे का आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन है, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझे सवाल को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, प्राकृतिक गैस है। ये गैर परंपरागत स्रोत, ये प्राकृतिक गैस। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। जैविक ईंधन, फॉसिल ईंधन, न्यूक्लियर शक्ति तथा पवन ऊर्जा में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताओ भैया, स्वच्छतम ऊर्जा बतानी है सभी मित्रों को। बताओ तीसरे चौथे का आंसर दें, प्लीज आंसर दें चौथे का मेरे प्यारे मित्रों। जैविक ईंधन, फॉसिल ईंधन, फॉसिल फ्यूल तो हमने बताए थे, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, फॉसिल ईंधन। जैविक ईंधन भी क्या है सर? ये जो फॉसिल ईंधन होते हैं ना, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, इन्हें तो जीवाश्म कहते हैं। जीवों के दबने से बनता है ये सब। न्यूक्लियर आपने पढ़ा है, ये धातु है। सर ये वाला बिल्कुल पवन ऊर्जा स्वच्छतम है, इससे तो कोई प्रदूषण होगा ही नहीं। मतलब प्रदूषणकारी ऊर्जा, गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा भी बताई जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ जाए आगे। भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? 5 का आंसर दें सभी मित्र। मेरे प्यारे मित्रों सभी आंसर दें, 5 का आंसर दें। बताओ भैया सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? किससे बनाई जाती है सबसे ज्यादा भैया? बिजली। मेरे प्यारे मित्रों बात समझ में आ रही है ना? थम्स अप करिए। सेशन कैसा लगता है भैया? आपसे इतना कहने के बाद आप इस कान से सुनते हैं, उससे निकाल देते हैं, ढेपी लगा करके आराम से काम बन जाता है आपका भैया। सर कहते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, हमें क्या दिक्कत है भाई? भारत में विद्युत उत्पादन में आप सोचा करें हम क्यों चिल्ला रहे हैं, इसका मकसद क्या है भाई? हमारा भी तो काम कर दिया करें आप। उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी सर गजब बात कर दी, तापीय ऊर्जा की है। हमने की अच्छा ये बात है ना, बिल्कुल 5 का ए ऑप्शन सही है, क्योंकि कोयला से बनाई गई बिजली को हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। हमने की बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं सर। टाइम भी आपका 20 मिनट तो हो चुका है। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? टरबाइन भैया हमने कहा पानी के रुकने से। अरे गजब बात कर दी, पानी के रुकने से कहीं टरबाइन चलेगी? पानी का स्तर बढ़ने से? हमने कहा ना 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 ना, पानी के बहने से चलेगी। 6 का सी ऑप्शन सही है भैया। मिलान कर दो, काम बन जाएगा।
क्योंकि सारा कुछ ज्ञान इसी में दे दिया है। ये सवाल आपने कर लिया, आपका सवाल परीक्षा में गलत नहीं होगा, ये मैं लिख करके दे सकता हूँ भैया। 2-3 मिलान के क्वेश्चन डालता हूँ मैं बना करके खुद, ये पूछे तो नहीं जाते हैं, बट ये मैं आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए डाल देता हूँ। कभी कभी यूपी पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं भैया। आपका सपना होगा कभी कभी पुलिस में लगने के बाद, बड़ा सपना होता है कि नहीं? थम्स अप करिए मेरे प्यारे मित्रों। तारापुर कहाँ पर है बताइए सर? हमने पढ़ा था गुरुदेव, तारापुर महाराष्ट्र में है। हमने की पेन भी तो हमारा साथ छोड़ जाता है। काकरापारा गुजरात में है, रावतबाटा राजस्थान में है, नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। सर आपने तो बिल्कुल आसान कर दिया, हमारे सामने ही मिला के रख दिया है। हमने कहा ये आपके लिए तो ज्ञान बांट रहे हैं। पहला सही है, 1 2 3 4 5 बढ़ जाते हैं आके। मिलान फिर भी कर दें भैया, 2-3 सवाल डाल दिए आपके लिए, पूरा ज्ञान आपको दे दिया है हमने। तूतीकोरन कहाँ पर है? तूतीकोरन गुरुदेव तमिलनाडु में पढ़ा था। तूतीकोरन पढ़ा है, और भैया नवेली पढ़ा है। ये कौन सी ऊर्जा है बताना? तूतीकोरन नवेली ये तापीय ऊर्जा है, कोयले के द्वारा बनाई गई ऊर्जा है। हमने की बिल्कुल बात सही है। कलपक्कम किसके द्वारा है? वो परमाणु ऊर्जा है। पनकी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, कानपुर जाते हैं तो पनकी मिलता है पहले ही। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, तलचर उड़ीसा में, हरद्वागंज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। 1 2 3 4 5 सही है। बढ़े आगे। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है बताओ भैया आंसर 9 का। कितना तो बढ़िया काम करते भैया, फिर भी आप थम्स अप भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, क्या किया जाए भाई? मेरे प्यारे मित्रों करना तो है ही, एक दिन आपको चैनल को वो घंटी वाला बटन दबाना है, सब्सक्राइब भी करना है, मंदिर जैसी घंटी भी आपको बजानी है भैया। करना सब कुछ है, देरी क्यों कर रहे हो? फिर कर दो ना। राजस्थान में कोटा बूंदी है सर, यहाँ बताया था आपने अभी, रावतबाटा कोटा। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। कोयला से कौन सी ऊर्जा पैदा होती है? 10 का सभी मित्र आंसर दें। देखिए आपने ये टॉपिक कभी नहीं पढ़ा है, मुझे पता है, फिर भी आप आंसर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मैंने बहुत जल्दी आपको सरल भाषा में समझा दिया। इससे अच्छा मेरे लिए कोई काम नहीं हो सकता है, आपके लिए भी नहीं हो सकता है। आपका आधा घंटा देखिए 24 घंटे में कितना अहम रोल निभा रहा है। कल ऐसा काम ना कर दें। बताइए पहले इसका आंसर। कोयला से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं तापीय ऊर्जा कहते हैं। ये सोच रहा था मैं प्लान, आप सभी मित्र थम्स अप करके बताएं, ओके करके बताएं, जैसा भी आपको लगे। हाँ सर सही है। जितना भी हमने अभी पढ़ा है कम से कम, ये 12वां चल रहा है तो 12वां का मतलब समझिए आप 300 सवाल तो हो चुके हैं अपने, 350 के समथिंग सवाल हो चुके हैं सर। इनका पूरा 350 का 1 घंटे में फटाफट कर देना रिवीजन। बताइए, या मैं कल ऐसा प्लान कर रहा हूँ, शाम को, कल संडे को आपके लिए क्लास होगी शाम को 7 बजे। वो तो उस दिक्कत की वजह से छूट गई थी एक बार। शाम को कल भी 7 बजे होगी मेरे प्यारे मित्रों। मैं बताऊं कल मैं ऐसा 2 प्लान सोच रहा हूं, आप बताइए कौन सा सही रहेगा। कल शाम को 7 बजे पूरा जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कर लें, पूरा एकदम आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा जितना भी ज्योग्राफी अभी तक पढ़ा है 350 सवाल। या फिर ऐसा करें कि कल शाम 7 बजे जितना ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं उसका सारा वीडियो दे दें करंट के माध्यम से आपको। बताइए दोनों में से एक काम बताइए कौन सा सही लग रहा है आपको। प्राय निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है भैया? बताओ। अपारंपरिक स्रोत का मतलब बताना है गैर परंपरागत स्रोत। मेरे प्यारे मित्रों बताइए, आप सभी आंसर दें भैया। मतलब सर गैर परंपरागत का मतलब है कि ये जो है ना, हमने कि हाँ ये गैर परंपरागत का मतलब सर ये कभी मतलब पैदा होगा ही नहीं। हमने कि हाँ यार ये बात सही है। मतलब ये बात आप समझिए ध्यान से, आप बहुत कंफ्यूज करेंगे यहाँ पर गैर परंपरागत और परंपरागत। परंपरागत में कोई चीज द्वारा पैदा नहीं हो सकती है, गैर परंपरागत में द्वारा पैदा हो सकती है। द्वारा सुने, अपरंपरागत में द्वारा पैदा हो सकती है, जल से द्वारा हो सकती है, सौर ऊर्जा से द्वारा हो सकती है। इसका आंसर कौन सा होगा? गैर परंपरागत का बायोगैस द्वारा पैदा की जा सकती है। ये गोबर से बनाई गई गैस होती है भैया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्राय परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग कौन सा किया जाता है? मैंने बताया था यूरेनियम मिलता कौन सा है जमीन में? 238। यूज कौन सा करते हैं? 235। सी ऑप्शन सही है। मिलान कर दो भैया मेरे प्यारे मित्रों, करिए मिलान। 13 का आंसर बताएं। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है,
कोरवा छत्तीसगढ़ में है, रामगुंडम तेलंगाना में है, केगा कर्नाटक में है, कोडनकुलम तमिलनाडु में है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तलचर कहाँ पर है बताइए सर मेरे प्यारे मित्रों। तलचर जोड़ा सही है बताना है आपको, ठीक है सर। तलचर कहाँ पर है पढ़ा था? तलचर ओडिशा में है, गलत है। कोरवा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, गलत है भैया। रामाकुंडम पढ़ा था अभी, कहाँ पर है ये? तेलंगाना में पढ़ा था। कवास कहाँ पर है फिर? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुजरात में, याद कर लीजिए। नाभिकीय विखंडन की गति को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बताइए, आपने पढ़ा है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों, बताएं आंसर दें। कैडमियम की छड़ें की जाती हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ जाएं आगे। अब क्या बढ़ेंगे, सेशन हो गया खत्म भैया, घंटी अपनी भी बज चुकी है। ये पूरा का पूरा ज्ञान कल का पीडीएफ भी हम डाल देंगे आपको, नहीं डाला है टेलीग्राम पर, मैं ध्यान भूल गया था। आपको आज मैं पीडीएफ दोनों डाल दूंगा टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लीजिए और बता दीजिए भैया मैंने जो पूछा है कल शाम 7 बजे का प्लान क्या रहना चाहिए, क्योंकि ये परिवार आपके भैया कमेंट से चलता है मित्रों। बायोलॉजी में तो आप कर दो ना मित्रों को इनवाइट भैया, हम कुछ ऐसा रोचक करने जा रहे हैं, कमाल देखिए आप हमारा भी भैया। मिलेंगे सर कल शाम 7 बजे, और सुबह वाला रिवीजन करंट अफेयर का जरूर देखना, ठीक है सर। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए भैया, बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत।